कक्षा 9वीं के हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हमारा पाठ 10वां, इसका नाम वाक है। इस वाक को लिखने वाली प्रसिद्ध संत कवयित्री ललित दत्त का जन्म 1320 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में हुई। आज हम अपने इस पाठ में, इस कक्षा में, कल हमने इनका परिचय पढ़ा, जीवन परिचय में इनके जीवन से महत्वपूर्ण संबंधित बातें मैंने आपके सामने रखी। हमारे इस पाठ्य पुस्तक में इनकी 4 वाक संकलित है। वाक का अर्थ होता है वाणी या कथन। 4 वाक संकलित है, जिसमें से पहली और दूसरी 2 वाक इनका अध्ययन आज हम करेंगे। बड़ी ही सरल भाषा में इन्होंने इन वाकों को लिखा और इनको लिखने के बाद जो हमारी हिंदी की कवयित्री मीरा कांत है, उन्होंने इन वाकों का कश्मीरी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। चलिए पहला वाक हम पढ़ लेते हैं। ललित दत्त जी कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में रह रहे उठती भूख, घर जाने की चाह है गहरे। इन 4 पंक्तियों में अपनी जो बात ललित दत्त जी हमारे समक्ष रखना चाहती है, उसमें ये भाव है। पहले इनके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं। देखिए, वाक का अर्थ होता है वाणी या कथन। इसके बाद खींच रही मैं नाव और रस्सी कच्चे धागे की। अब रस्सी कच्चे धागे की का अर्थ है कि नाशवान सहारा, नाशवान यानी क्षणिक में नष्ट होने वाला सहारा। कच्चे सकोरे का अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमजोर। नाव जीवन रूपी नाव के लिए शब्द आया है। भवसागर संसार रूपी सागर। सकोरे, सकोरे कहते हैं मिट्टी के पात्र, जिनको हम कुल्हड़ कहते हैं, करवा जिनको हम कहते हैं अपनी देसी भाषा में। मिट्टी के पात्र के लिए शब्द आया सकोरे। व्यर्थ यानी बेकार और भूख यानी तड़प या दर्द। कवयित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि आत्मा रूपी नाव को मैं इस जीवन रूपी रस्सी से खींच रही हूं। आत्मा रूपी रस्सी कच्चे धागे की खींच। अब यह जीवन को क्या बताया गया है? यह जीवन को बताया गया है नाशवान, नश्वर, क्षण में नष्ट होने वाला। तो क्या कह रही है कवयित्री कि आत्मा रूपी नाव को या आत्मा रूपी रस्सी से मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे। करे देव भवसागर पार, और मेरी पुकार को सुनकर के जो मैं आत्मा रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं, इसको देखते हुए ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे, कब मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और कब मुझे वो भवसागर पार करेंगे, अर्थात मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। फिर कह रही है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि ये जो जीवन है वो नाशवान है, इसका कोई भी अस्तित्व क्षण भर से ज्यादा नहीं है। तो जिस प्रकार से मिट्टी के सकोरे, मिट्टी से बने पात्र में जब हम पानी डालते हैं कच्चे पात्र में, तो पानी उसमें से टपकता है, रिसता है, रुकता नहीं है। उसी प्रकार कवयित्री कह रही है कि मैं जो भी मुक्ति पाने के प्रयास कर रही हूं वो सब व्यर्थ जा रहे हैं। जिस प्रकार से कच्चे मिट्टी के बर्तन में, पात्र में जब हम पानी लेते हैं तो पानी उसमें से टपकता है, रुकता नहीं है, उसी प्रकार जो मैं ईश्वर को पाने का या मुक्ति प्रदान प्राप्त करने के जो प्रयास कर रही हूं, वो सारे प्रयास मेरे व्यर्थ जा रहे हैं। अंतिम लाइन में कहती है कि जी में रह रहे उठती भूख, कि मेरे मन में बार बार ये तड़प उठती है, बार बार ये दर्द उठता है
कि मैं कब ईश्वर के साक्षात्कार करूंगी, कब मुझे वो मुक्ति प्रदान करेंगे। घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कह रही है कि मेरे मन में, मेरे दिल में बार बार ये दर्द उठता है, बार बार ये तड़प उठती है कि मैं ईश्वर के घर कब जाऊंगी, अर्थात उनका साक्षात्कार कब होगा। घर जाने की चाह से घेरे से अर्थ है मुक्ति प्रदान करना, कि मुझे कब ईश्वर से मिलना होगा, कब उनसे मेरा साक्षात्कार होगा, कब मुझे मुक्ति प्रदान करेगी, ये मेरे मन में बार बार रह रहकर तड़प उठती रहती है। तो इस तरह से ये हमारी पहली वाक कवित्री ललित दत्त के द्वारा कश्मीरी भाषा में लिखी गई थी। फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, और इनका हिंदी में अनुवाद जो हमारे सामने लिखी हुई है, हिंदी में इनका अनुवाद किसने किया था? मीराकांत ने। अनुवाद इनका किया था मीराकांत ने। देखिए दूसरी वाक बहुत छोटी और सरल वाक है, अर्थ हम देख लेते हैं पहले एक बार। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। बहुत ही गूढ़ बात इसमें इन्होंने कही है। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कुछ अर्थ देख लेते हैं हम। सम का अर्थ होता है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, अर्थात उन्हें बिल्कुल स्वच्छ करना, उन्हें पवित्रता से रखना। समभावी समानता की भावना, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, इसका अर्थ होगा कि मन का मुक्त होना या मोक्ष प्राप्त होना। अहंकारी, घमंडी, और सांकल यानी जंजीर। देखिए कवयित्री ललित दत्त जी कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवयित्री कह रही है कि सांसारिक विषय वासनाओं में, भोग में लिप्त नहीं रहना है, उनमें लगे नहीं रहना है। इससे तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। इसके साथ साथ ये बात भी कह दी है कि हमारे मन को बिल्कुल इनसे मुक्त नहीं करना है। बाहरी जो विषय वासनाएं हैं, जो भोग विलास की प्रवृत्ति हमारे मानव शरीर में जो रहती है, कवयित्री कह रही है कि जब तक ये रहेंगे, जब तक कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन बिल्कुल भी इनको त्यागना नहीं है। अगर तूने इनको बिल्कुल त्याग दिया तो तेरा मन अहंकारी हो जाएगा, तुझमें घमंड भी आ जाएगा। फिर क्या कह रही है कि सम खा तभी होगा समभावी, कि विषय वासनाओं में और स्वच्छ भावनाओं में, इन दोनों में तुझे उचित संतुलन बना करके रखना होगा। सम खा अर्थात समानता की भावना रखनी होगी, दोनों में संतुलन बना के रखना होगा। इंद्रियों का निग्रह करने में और विषय वासनाओं का त्याग करने में। बिल्कुल नहीं त्यागना है, बिल्कुल त्याग दी तो क्या हो जाओगे? अहंकारी हो जाओगे। और अहंकार इनको नहीं त्यागोगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए क्या कह रही है कि दोनों में समानता की भावना रखनी है, संतुलन बना करके रखना है। और जब तुम इस प्रकार का संतुलन बना लोगे तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो बंद द्वार की सांकल खुलने का अर्थ है कि ईश्वर से मिलने का मार्ग, ईश्वर से मिलने का रास्ता तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो बंद द्वार है अर्थात जो ईश्वर के मिलन में, साक्षात्कार में तुम में बीच में जो अड़चन है, जो जंजीर है, वो हट जाएगी और तुम्हारा ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। इस तरह से कवयित्री यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में अपने मन की बातों को स्पष्ट करते हुए कह रही है कि इनको संक्षिप्त रूप में फिर आपके सामने रख रहा हूं मैं, एक बार देखिए ध्यान से। इसमें कवयित्री बता रही है कि जो भी हम ईश्वर को पाने के प्रयास कर रहे हैं वो सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और उन प्रयास, जब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं हमारे, तो मेरे मन में बार बार ये तड़प उठती है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति कब होगी और उनके घर जाने की जल्दी है मुझे, और वही चाह हमेशा मुझे घेरे रहती है। दूसरी बात में क्या कह रहे हैं कि विषय वासनाओं में लिप्त नहीं रहना है। अगर इनमें लिप्त रहे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और इनको बिल्कुल त्याग दिया तो अहंकारी हो जाओगे, मन में घमंड आ जाएगा। अब विषय वासनाओं में और समानता की भावना में, इन दोनों में संतुलन बना करके रखना है, तभी बंद द्वार की सांकल खुलेगी, अर्थात तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, या तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा, या तुम्हारा ईश्वर से मिलन हो जाएगा। इस तरह से ये दो वाक्य हमने कवयित्री ललित दत्त की अभी पढ़ी। आप इन्हें अपने संग्रह में रखें, इनका अर्थ और इनका भावार्थ अपने
ध्यान में रखें, एकाग्रता से इनको पढ़ें, बार बार इनका अध्ययन करें और अपनी जो नोटबुक है, आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, आप उसमें इनको नोट करके और नोट्स के रूप में यानी मुख्य बिंदुओं के रूप में आप इस पाठ को सम्मिलित कर सकते हैं। और दोबारा एक बात आपको याद दिलाता हूं कि कवयित्री तो मूल रूप से ललित दत्त है, इन्होंने तो कश्मीरी भाषा में इनको लिखा वाक्य को, लेकिन मीराकांत जो है इन्होंने हिंदी भाषा में वाक्य का नाम क्या कर दिया, वाणी या कथन यानी बात। तो कल की यानी अगली कक्षा में, आगामी क्लास में हम 2 वाक्य और इस कवयित्री की हमारे समक्ष है, हमारे पास है, उन दोनों का अध्ययन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।